ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लुक ऑन द बोर्ड। कुछ स्टूडेंट्स का ये टॉपिक रह गया था। उन्होंने मुझे अपना डाउट भेजा था कि मैम क्रॉस प्रोडक्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर देना। डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट अदर नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैंने बताया हुआ बेटे किसके कुल आता है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, राइट। अब इसके अंदर जो मेन चीज आती है वो आता है ए बी साइन थीटा की डायरेक्शन कैसे आती है। ये बेसिकली बेटे जब बुक्स में गिवन होता है ना तो उसको लिया होता है स्क्रू रूल, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ ये कैसे आएगी डायरेक्शन। सी केयरफुली, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो सपोज करो बेटे मैंने ये लेट किया, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। हमेशा स्मॉलर एंगल लिया जा रहा है। दैट मीन्स एंगल तो ये भी ले सकते हैं ना, यहाँ देखो बेटे ये एंगल आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच का, स्मॉलर एंगल। और एंगल आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो ये एंगल आ गया, ये ग्रेटर आ गया। सो मैंने आपको इससे पहली क्लासेस में बताया ग्रेटर एंगल नहीं लेना होता है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल वो लिया जाता है बेटे जो स्मॉलर एंगल होता है। सो मैंने लिखा ए क्रॉस बी। आप कहेंगे ए पहले क्यों लिखा, तो ए यहाँ लिखा है, मैंने पूछा ए क्रॉस बी निकालिए, ठीक है। तो आप डायरेक्शन कैसे देखेंगे इसकी, सी केयरफुली ऑन द बोर्ड। ए से बी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, ध्यान रखना राइट हैंड बोल रही हूं मैं, ए पहले लिखा है, फिंगर्स को राइट हैंड की ए की तरफ रखना है, बी की तरफ घूमना है, ठीक है। फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाना है। दोबारा देखेंगे, मैंने देखो राइट हैंड की फिंगर्स को ए की डायरेक्शन रखा, बी की तरफ घुमा रहा है, देखो कर्ल कर रही हूं मैं फिंगर्स को, कैसे कर रही हूँ, देखो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल कर रही हूँ, देखो ए से बी की तरफ, दिस इज ए दिस इज बी, ऐसे देखो थंब कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना, तो उसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। जब फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी बेटे, परपेंडिकुलर आएगी। अब बोर्ड पे देखो बेटे ऐसे परपेंडिकुलर तो नहीं बन सकता ना, ठीक है। अब बोर्ड पे ऐसे सामने की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर नहीं बन सकता, तो उसको बोर्ड पे दिखाने का तरीका ऐसे दिखा देते हैं। इसका मतलब है ये ए और बी का दोनों का परपेंडिकुलर है, दिस इज सी वेक्टर। क्या सिचुएशन है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, जो सी वेक्टर है बेटे वो परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी, यानी कि सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ध्यान रखोगे कभी भी 12th तक आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक्चुअल सिचुएशन बता दी बेटे ऐसे है, ये है, लेकिन बोर्ड पे ऐसे 3D नहीं बन सकता है, आपकी कॉपी पे भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अपवर्ड जा रहा है, लेकिन ऐसे ही परपेंडिकुलर है इस तरीके से। कैसे आपने डायरेक्शन जज करी, ए से बी की तरफ घूमना है, ध्यान रखना ए से बी की तरफ घूमना है स्मॉलर एंगल से। सपोज करो अगर आप गलती से ऐसे घूम गए, फिंगर रखी ए की तरफ और ऐसे घुमा दी, कैसे घुमा दी, ग्रेटर एंगल से, गलत हो गया, ठीक है। तो आपको कैसे घूमना है, छोटे एंगल से, थंब कहाँ है, आउटवर्ड। अब सिचुएशन देखो बेटे, अब यहाँ पर ए है, देखो मैंने ए की पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बी की पोजीशन भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले वेक्टर्स लिए थे वेरी सिमिलर वे में, ठीक है। वन ऑफ द वेक्टर इज द ए वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज द बी वेक्टर। पहली प्रॉब्लम, ठीक है, एंगल सिलेक्ट करना। अब देखो एंगल मुझे दिख रहा है, एक है ये एंगल, दिस इज अ स्मॉलर एंगल, और एक एंगल ये है ग्रेटर। ग्रेटर वाला एंगल नहीं लेते हैं, उसको एंगल नहीं बोलते, स्मॉलर एंगल इज द एंगल, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है। अब मैंने कहा बेटे, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा बेटे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बताइए। देखो ये क्या था, यहां लिख देती हूं मैं, दिस वॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सर्कल करी हूं ए क्रॉस बी। अब मैंने पूछा बेटे बी क्रॉस ए बताइए, मैंने चेंज कर दिया, बी पहले कर दिया ए बाद में। अब राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड ही है आपका, राइट हैंड की फिंगर्स को जो पहले रखा है उसकी तरफ रखना है, यानी कि बी की तरफ रखना है, और छोटे एंगल से, स्मॉलर एंगल से ए की तरफ घूमना है। जैसे मैंने कहा था ना पहले, ए से बी की तरफ घूमो छोटे एंगल से, क्योंकि ए पहले है, अब बी पहले है, तो बी से ए की तरफ घूमना है छोटे एंगल से। देखो राइट हैंड की फिंगर्स, ठीक है। अगर आपने ऐसे रख दिए बेटे, सपोज करो ऐसे रख दिया और घुमा दिया ऐसे फिंगर्स, देखो ठीक है, तो गलत हो गया, तो ग्रेटर एंगल से घूम गए। अब देखो थंब नीचे अंदर रखेंगे, बोर्ड की तरफ रखा है मैंने इनवर्ड, और देखो बी की तरफ मेरी फिंगर्स है, ठीक है। बी से ए की तरफ घूमना है छोटे एंगल से, तो इनवर्ड है, बी से ए की तरफ घूमना है, देखो ऐसे। अब ये घूम रही है फिंगर्स, ऐसे घुमाओगे तो ग्रेटर एंगल से घूमोगे, ऐसे घूम रहे हो तो छोटे एंगल से घूमोगे, तो इसका मतलब कहाँ जा रहा है बेटे, इनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब रियलिटी में तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। अब मैं बोर्ड के अंदर आपको कैसे ड्रॉ कराऊं बेटे, तो इनवर्ड जा रहा है, जैसे आउट, इसमें आउटवर्ड आ रहा था तो हमने अपवर्ड दिखा दिया, इसमें इनवर्ड जा रहा है, जा तो रहा है बेटे इनवर्ड वो, ठीक है, लेकिन हम उसको डाउनवर्ड दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे ऑप्शन नहीं है, तो हम इस वेक्टर को क्या दिखाएंगे, सी वेक्टर। ये सी वेक्टर था अपवर्ड, ये डाउनवर्ड आ गया तो माइनस लगा देंगे बेटे इसमें। इसका मतलब यहाँ तो अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो माइनस मतलब डाउनवर्ड दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन देखते हैं। सो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और टॉपिक मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले इसको क्लियर करो।
ए से बी की तरफ घूमेंगे, स्मॉल एंगल से देखो थंब आपकी तरफ बाहर आ रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दिखाया ऐसे है उसे बोर्ड पे, ऐसे बेटा यहाँ देखो बी से ए की तरफ घूमेंगे छोटे एंगल से, थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ड, क्योंकि थंब को बाहर रख के करोगे तो देखो ग्रेटर एंगल से घूमेगा फिर वो। अब थंब को इनवर्ट करके देखोगे तो ऐसे बी से छोटे एंगल से घूम रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड, थंब दिखाता है बेटे, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो थंब जहां जाएगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब की बार वो डाउनवर्ड जा रहा है, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव से दिखाया है, ठीक है। होपफुली एक चीज समझ में आई होगी आपको, क्लियर। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे बेटे इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आ रहा है हमारे पास सी वेक्टर, ठीक है, सो दिस इज सी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कितना आ रहा है, सी वेक्टर तो आ रहा है लेकिन बेटे डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऐसे आउटवर्ड था इधर बाहर, ये ऐसे इनवर्ड है, ठीक है, जिसको नीचे दिखा दिया हमने, तो देखो माइनस सी लगाया मैंने, क्लियर, इज इट क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से अलग से पूछेंगे, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा वीडियो में क्लियर नहीं था, ये पोर्शन वीडियो में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, ठीक है, जो चीज मैंने डाउनवर्ड लिखी थी। यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटे, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट तो सी वेक्टर आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बी पहले ए बाद में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखो पोजीशन बदल दी ना, बी पहले ए बाद में, तो सी आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, जो आउटवर्ड आ रहा था वो अब इनवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस लगाएंगे। तभी आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी बेटे वेक्टर्स में, ठीक है, एक प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने कराया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इक्वल नहीं होते हैं। और अगर आपको इक्वल दिखाना है तो आपको क्या लगाना होगा, माइनस, क्योंकि बेटे डायरेक्शन बदल जाती है, जो आउटवर्ड आ रहा था जब आप बी को पहले लेते हो ए को बाद में, तो फिर वो इनवर्ड चला जाता है, जो आउटवर्ड आ रहा था वो कहाँ चला जाता है, इनवर्ड, क्लियर। आउटवर्ड को ऊपर दिखाया है, इनवर्ड को डाउनवर्ड दिखाया है, ठीक है। फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना।